नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 7 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। और रिजल्ट दोस्तों काफी तगड़ा रहा। लेट्स सी कल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की दिक्कत क्या है कि 2022 से लेके अभी तक शेयर में दोस्तों लगातार या तो गिरावट ही या तो कंसोलिडेशन चल रहा है। और उसके पीछे बहुत ही सिंपल वजह है कि कंपनी की वीक परफॉर्मेंस। बट इस बार दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट रहा। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है क्वार्टर 1 पे। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट ओपन किया आपके साथ। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल इनकम था 1743 करोड़ रुपए। नोट करना, मार्च 2025 लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1864 करोड़। चलो लास्ट क्वार्टर फिर भी अच्छा था। जून 2025 करेंट क्वार्टर में इनकम दोस्तों बोथ सेगमेंट पे ड्रॉप हुआ। ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें एक मिनिमम ड्रॉप देखने को मिला, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ड्रॉप हुआ है। ठीक है, मार्जिन की बात करें अब देखिए पूरा गेम दोस्तों बदल जाएगा। आपको मैं इसके पहले भी बार बार यही चीज समझाने की कोशिश किया। चलो ठीक है, कंपनी की इनकम तो बढ़ाना चाहिए। कोई भी इंसान हो, कंपनी हो, इनकम पे तो फोकस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बट उसके साथ साथ ना कंपनी की या व्यक्ति की खर्चा, एक्सपेंसेस, उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। और वही वजह ये देखिए, सीधा सीधा 17%। इसके पहले अगर आप देखेंगे बहुत वीक ये देखिए 17% की मार्जिन था तकरीबन 2 साल पहले। ये देखिए 2023 की, और फिर से दोस्तों 17% पे आ चुका है। अब देखिए कैसे गेम बदलता है। जहां पे लास्ट ईयर में मतलब जून 2024 में ट्राइडेंट की टोटल नेट प्रॉफिट आया था 74 करोड़ रुपीज, बढ़ के कितना हो गया 140 करोड़। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि सर अदर्स इनकम नहीं, अदर्स इनकम में कुछ भी इस बार नहीं था एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए लास्ट ईयर में अदर्स इनकम था 15 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 19 करोड़, इस क्वार्टर में 20 करोड़। तो सिंपल फैक्टर है कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो जाना। मार्जिन दोस्तों काफी बढ़ चुका है। अब क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लिया, एक्सपेंसेस को मैनेज कर लिया कंपनी। और जो मतलब बोल सकते हो कि लोग उम्मीद भी नहीं किए थे इस बार, क्योंकि एज सच परफॉर्मेंस तो हमें देखने को नहीं मिल रहा था ट्राइडेंट के द्वारा। और यही वजह था शेयर में लगातार गिरावट होने का। और कंपनी दोस्तों इस बार अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 90% की ग्रोथ करके सबको चौंका दिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अब देखिए कल मैं कहूँगा बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जब इसके ऊपर रेटिंग देगा, टारगेट देगा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा जरूर। बट मे भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, शेयर जो बीच में एकदम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज पे स्टक हो गया था, फंस गया था, जैसे कि नीचे की तरफ वही 28, ऊपर की तरफ 35, ये जो 5-7 पॉइंट की रेंज है इसको दोस्तों ब्रेकआउट करके निकल सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, कोई ऐरे गैरे कंपनी नहीं है ये दोस्तों, अपने सेक्टर की टॉप कंपनी होने के साथ साथ निफ्टी 50 की पार्ट है। और बजाज फाइनेंस के बारे में देखिए इसके पहले भी मैं आपको बहुत बार कहा था, मतलब ये जो कंपनी है ना इतना ज्यादा इंप्रेस करता है मुझे। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एनबीएफसी सेक्टर में, न जाने कितने कंपनी लास्ट 5-10 साल में आया, कितने कंपनी बंद हुआ, बट बजाज फाइनेंस को दोस्तों आज तक, आप एग्जाम्पल दीजिए, आज तक बजाज फाइनेंस को कोई टक्कर नहीं दे पाया, इसके आसपास भी नहीं आ पाया। एक आध कंपनी चलो अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, बट बजाज फाइनेंस की कैटेगरी का नहीं है। ये अलग ही मतलब धातु की बना हुआ है। अच्छा बजाज फाइनेंस को देखिए, ये है बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस। लास्ट ईयर में था 16,100 करोड़ की इनकम, टोटल इनकम। लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में था 18,457 करोड़ की इनकम। भाई साहब मतलब कौन सी खेत की मूली है। इस बार फिर से दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक किया, हर एक क्वार्टर में ये दनादन रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। 19,524 करोड़ की बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया कंपनी ने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, टॉप नॉच। अब उसके साथ साथ एक तो कंपनी की इनकम इतना इंक्रीज हुआ, ऊपर से मार्जिन दोस्तों सिक्वेंशियली बढ़ गया, 34% ईयर ऑन ईयर बेस पे सेम है। चलो बहुत बढ़िया। बीच में जो क्वार्टर 4 में ड्रॉप हो गया था, इवन क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 भी आप देखिए 33% करके 32% तो क्वार्टर 4 में था, इस बार बढ़ के 34%। आप देखिए बजाज फाइनेंस की इनकम आप समझ सकते हो, वहां पे 2% ब्रॉड हो जाना मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। सो इसके कारण एक्चुअली कंपनी की नेट प्रॉफिट दोस्तों सेम इनकम की तरह रिकॉर्ड
लास्ट ईयर में था 3,912 करोड़, इस बार बढ़ के 4,765 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर की जो रिकॉर्ड था, मतलब प्रीवियस क्वार्टर भी उस क्वार्टर के अकॉर्डिंग बेस्ट था, और इस क्वार्टर जो प्रीवियस बेस्ट था उसको भी ब्रेक कर लिया, सीधा सीधा। बट एक दिक्कत है, एक दिक्कत है दोस्तों, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया जरूर है, बट दिक्कत कहां पे है इस बार दोस्तों? एक्चुअली जो आरबीआई की तरफ से हमने देखा 100 बेसिस पॉइंट की बैक टू बैक 3 एमपीसी मीटिंग में रेट कट हुआ है बस। तो मोस्ट ऑफ द हमने देखा इस बार प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, इन पे दोस्तों रेज हो रहा है, और ये काफ़ी कंसर्निंग बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर कल ब्रोकरेज ने पकड़ लिया तो उस केस में देखिए मामला बदल भी सकता है, मतलब खराब भी हो सकता है, शेयर में गिरावट भी हो सकता है। बट अगर परफॉर्मेंस वाइज रेटिंग एंड टारगेट किया शेयर में दोस्तों, बहुत अच्छा मूवमेंट भी हो सकता है। तो मैं आपको 2 कंडीशन बताया, याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस एनपीए जैसे बढ़ गया, नेट एनपीए भी बढ़ गया, और कोई छोटा मोटा नहीं, काफी ज्यादा बढ़ा है। चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, चाहे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, बहुत सेगमेंट पे बढ़ गया। सो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके अगर रेटिंग एंड टारगेट दिया तो उस केस में तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। बट अगर एनपीए की बेस पे रेटिंग टारगेट दिया तो मे बी वीक रेटिंग एंड टारगेट मिल सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और अच्छी कंपनी है नो डाउट। इस टाइप की कंपनी तो मैं कहूंगा हमेशा, मतलब 30 साल 40 साल एकदम आंख बंद करके आराम से कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और बड़े कंपनी, सीजे पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड। बड़े बड़े लेवल की कंपनी, कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी मार्केट वैल्यूएशन है। ठीक है, अच्छा इसकी परफॉर्मेंस भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छी कंपनी है। सो जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था 2,228 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 2,753 करोड़ रुपए, और इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम बढ़ के 2,878 करोड़ रुपए। तो इनकम की सेगमेंट पे दोस्तों कंपनी फिर से अपना एक नया रिकॉर्ड, मतलब नया बेस्ट हिट किया है। पर उसके साथ साथ देखिए मार्जिन भी ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा श्रिंक किया है, ये बात भी सही है, 13% पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छे से जंप किया है, जैसे कि 241 करोड़ से बढ़ के 267 करोड़। बट कंपनी की जो क्वार्टरली बेसिस पे सिक्वेंशियली जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छी कंपनी है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सो किंग इज बैक। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज लास्ट क्वार्टर दोस्तों आप समझ सकते हो, मैं आपको अपडेट भी दिया था कि एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस लॉस गेन किया है 64 करोड़ की क्वार्टर 4 में। सो इस बार दोस्तों कंपनी अब बाउंस बैक हो तो मोतीलाल जैसे, मतलब फुल फ्लेज में बाउंस बैक किया। अब लास्ट क्वार्टर में लॉस होने के पीछे भी वजह था, वजह क्या था? सिंपल बात है, सेबी के द्वारा जो एफएनओ सेगमेंट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किया था लास्ट ईयर, याद कीजिए नवंबर दिसंबर। इवन मोतीलाल नहीं, जितने भी ब्रोकरेज कंपनीज है सभी की परफॉर्मेंस में वही वीक हमें इंपैक्ट देखने को मिला। सो इस बार दोस्तों कंपनी ने एक्सीलेंट कमबैक किया। कमबैक हो तो इसके जैसे देखिए, लास्ट ईयर जून 2024 में इनकम था 2,314 करोड़, इस बार इंक्रीज होकर 2,737 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखिए, ले हलवा 1,190 करोड़ से बढ़ के 2,737 करोड़, मोर देन 100%, मोर देन 100%। अब मजेदार बात यह है, एक्सपेंसेस तो उतना नहीं बढ़ा, एक्सपेंसेस तो उतना नहीं बढ़ा, मार्जिन बाप रे बाप लास्ट क्वार्टर में पहुंच गया था 24%, लास्ट ईयर में था 60%, 63% की मार्जिन। कंपनी दोस्तों फाड़ दिया, एक तरफ आप बोल सकते हो। ठीक है, ये देखिए बेस्ट एवर, ये देखिए इसके पहले बेस्ट था आपके क्वार्टर 2 में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन की जो चेंजेस, उसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा करके हमें क्वार्टर 3 में भी देखने को मिला, क्वार्टर 4 में तो बुरी तरह देखने को मिला। बट अगेन कंपनी कम बैक, 1,163 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया, एकदम शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो ये दोस्तों हो गया मोतीलाल की परफॉर्मेंस। लेट्स सी कल क्या होता है, मे बी जो होगा अच्छे के लिए होगा। और शेयर देखिए अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, 1,064 रुपए की हाई है, और शेयर अभी देखिए लगभग 900 के रेंज में चल रहा है। तो शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल है दोस्तों 1,000 को क्रॉस करके ऊपर होल्ड करना, याद रखना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, एकदम फ्री है। फ्री में मैं आपको पूरे शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट होता है सब दे देता हूं, है ना। सो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम
आज पूरी दिन की शेयर बाजार की अपडेट, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आप लोग के लिए, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, लेट्स स्टार्ट एसबीआई लाइफ, अनदर निफ्टी 50 की पार्ट। देख लेते हैं कि इस बार एसबीआई लाइफ ने कैसा परफॉर्म किया। अब देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में ना एक मैं कहूँगा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है समझने की कोशिश कीजिए। एडवांटेज ये है कि भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। चाहे कोई भी प्रकार की इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, कार हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, बहुत सारे आज की डेट में तो बहुत सारे इंश्योरेंस बढ़ चुका है, ढेरों सारे। सो यहाँ पे कोई आपको कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये भी याद रखिए कि इंश्योरेंस सेक्टर में ना Q4 हमेशा बेस्ट होता है, खास करके प्रॉफिट की सेगमेंट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए कंपनी की इनकम 34,654 करोड़ से बढ़ के 38,996 करोड़ हो चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला। मार्जिन जहाँ पे लास्ट क्वार्टर -2 पे पहुंच गया था, इस बार फिर से 2% सेम मेंटेन किया। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में कंपनी एक्चुअली नेट प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू गेन किया। तो आपको मैं कहा था ना कि शुरू में कि प्रॉफिट की सेगमेंट हमेशा बेस्ट होता है इंश्योरेंस सेक्टर में। कोई भी आप देख लीजिए, क्वार्टर उठा के देखिए, लास्ट ईयर को आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 2024 की Q4 की, ये Q1 की नंबर, या उसके पहले 23 को आप देख लीजिए Q4 की, ये Q1 की नंबर, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार अगर हम बात करें, चलो ठीक है, सिक्वेंशियली तो एक्सपेक्टेड था कि इस बार भी ड्रॉप होगा, ठीक है। बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया, बहुत तगड़ा। 520 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 594 करोड़ पे पहुंच चुका है। लेट्स सी कल क्या होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सब कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, और जरूरी भी नहीं है, एक आध कंपनी खराब भी हो सकता है। अब जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड पीवीसी सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बट इस बार दोस्तों थोड़ा सा निराशाजनक रिजल्ट रहा। आइए देख लेते हैं परफॉर्मेंस। देखिए, सबसे पहले कंपनी की इनकम की सेगमेंट लास्ट ईयर में था 2,636 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 3,027 करोड़, बट इस बार गिर के 2,609 करोड़। अच्छा, दिक्कत कहाँ पे है? मार्जिन दोस्तों पिट गया। मार्जिन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 15% से 12% हो गया, 14% से फिर से 12%। अब अदर्स इनकम भी ऐसा कोई खास नहीं था, बस दोनों सेगमेंट पे लास्ट ईयर में 273 करोड़ की प्रॉफिट, इस बार 202 करोड़, क्वार्टरली बेसिस पे भी गिर गया। खराब परफॉर्मेंस हुआ है एट द एंड सुप्रीम की, ठीक है। सो कल देखा जाएगा जो भी होगा। अब कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, याद रखना, एक्सेप्शन हर जगह होता है। अच्छा, नेस्ले इंडिया, इसका भी परफॉर्मेंस दोस्तों वीक रहा, और क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में नेस्ले की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं अक्सर पूछ रहा है कि पहली वीडियो में नेस्ले इंडिया क्यों गिरा। तो बेसिकली कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से देख लीजिए, जून 2024 में कंपनी की इनकम था लास्ट ईयर में 4,814 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 5,504 करोड़, इस बार 5,096 करोड़, ठीक है। तो मतलब ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हुआ हल्का फुल्का, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, Q4 हमेशा एफएमसीजी के लिए भी अच्छा होता है। दिक्कत दोस्तों जब आता है मार्जिन पे, 23% से ड्रॉप होके 22%, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी गिर गया। ये है नेट प्रॉफिट 747 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 885 करोड़, इस क्वार्टर में सारे सेगमेंट पे गिरावट, चाहे मार्जिन की बात करें, चाहे इनकम की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें। सो जिसके चलते आज, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में भी कंपनी अपडेट दे दिया था मार्केट को, मतलब कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो उस हिसाब से रिएक्शन हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया। देखिए कल अगर ब्रोकरेज द्वारा ठीक ठाक रेटिंग अगर मिल जाता है तो शेयर में गेनिंग भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द चांस शेयर में फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन या तो करेक्शन होने का ही है। तो दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।